हेलो बच्चों, द टॉपर्स जोन के मिशन 30 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। यानी हम लोग पिछला 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगला हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत विभव, जिसमें 3-4 डेरिवेशन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे एक तो छोटा फार्मूला बन जाता है, समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बताओ। दूसरा इम्पोर्टेंट बनता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इसमें अच्छी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और उसके बाद विभव प्रवणता, और उसके बाद एक और आ जाता है इसमें द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। और इस स्थितिज ऊर्जा पे सवाल कई बार आ चुके हैं, या तो सवाल आता है या तो डेरिवेशन आता है। चीज़ें आसान है, थोड़ा सा आप समझेंगे। तो हम लोग आज शुरू करेंगे कौन सा, वैद्युत विभव, जो आपका 3rd चैप्टर है। ये पूछा जा रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए तथा इसका बीमा लिखिए। इस वैद्युत विभव में आपको जो याद रखना है वो बीमा और मात्रक याद रखना है। बीमा कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। समझ लीजिए वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए, अब आप पहले समझ लेंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है। अगर बोल दिया जाए क्या, परीक्षण आवेश बोला जाए, बिंदु आवेश यानी परीक्षण आवेश, या जिसे बिंदु परीक्षण आवेश भी बोला जाता है, Q0 से लिखा जाएगा। अगर प्लस है तो इसको बोला जाएगा धनात्मक। इसका मतलब ये होता है ये एक बिंदु के रूप में होता है। किसके रूप में? बिंदु के रूप में। इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये बस क्या होता है, टेस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। बाकी ये जैसे होता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक कठपुतली है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये दूसरों के हिसाब से जैसे घुमाए जा रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। सेम उसी तरीके से जो हमारा परीक्षण आवेश का नाम लिया जाता है, ये आवेश है, इसका मान बहुत कम। ये क्या होता है, बस एक टेस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब यहाँ हम लोग देखना है क्या, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत विभव क्या है, तो समझेंगे थोड़ा क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई +Q आवेश है, इसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र। कोई भी आवेश है +Q, इसके कारण क्या जनरेट हो गया, विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर। अब मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश रखा है +Q0, और ये मान लेते हैं कहाँ पे है, तो अनंत पर है। ठीक, अगर मान इसको 1 लिया जाता है तो इसी को बोला जाता है एकांक धनात्मक। मान लेते हैं कि कोई आवेश था +Q, इसने अपने चारों ओर क्या जनरेट किया, विद्युत क्षेत्र जनरेट किया। अब कोई आवेश कहाँ रखा है, तो अनंत पे रखा है। इस आवेश को हमें अनंत से कहाँ लाना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर। अच्छा, हम लोगों को पहले से पता है कि अब अगर कोई धनावेश है और दूसरा धनावेश आएगा तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये हमें इस आवेश को लाना है इसके भीतर, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इसको करेगा प्रतिकर्षित। ये सोचेगा कि यहाँ ना आए। अब अगर हमें इसको यहाँ लाना है, ये इसको मना कर रहा है, तो इसको लाने के लिए हमें इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो इस आवेश को, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है, उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, तो उस कार्य को हम कहते हैं वैद्युत विभव। क्लियर? यानी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को हम कहते हैं वैद्युत विभव। देखिए, परिभाषा आपके लिए क्या है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहलाता है। या एक अदिश राशि से B से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लें परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B तक विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या है, W जूल है। किया गया कार्य क्या है, W जूल है। अगर परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W जूल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो विभव होता है, विभव बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे में हम लिखते हैं आवेश। विभव को B से, आवेश को W से, यानी कार्य को W से और आवेश को Q से, तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। अच्छा, मात्रक की अगर बात करेंगे, विभवांतर के, किसकी बात किया जाएगा, मात्रक की, तो W का मात्रक क्या है, जूल। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, या इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, वोल्ट। तो याद रखना, आगे कभी भी जरूरत पड़े जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम किसकी जगह पे रखा जाता है, वोल्ट के, वोल्ट आ जाता है। जूल प्रति कूलाम की जगह पर क्या आएगा, वोल्ट आता है। अच्छा, अगर आपको बीमा लिखना है तो पता है कार्य यानी जूल का मात्रक, बीमा क्या, ml² 10⁻²,
और बोल्ट का अगर यानी जगह का जाएगा आवेश, ये किसका है तो W का। अच्छा आवेश का मात्रक कूलाम का क्या होता है AT। अच्छा ये नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा ml स्क्वायर T⁻², पहले से एक नीचे से जाएगा तो T⁻³ और A का पावर -1, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा ml स्क्वायर T⁻³ A का पावर -1 होता है। बीमा ही इंपॉर्टेंट है इसका, और आप बीमा याद रखेंगे और निकालना भी सीख लेंगे। कैसे आएगा क्लियर है, बता पाएंगे। विभव क्या होता है तो अनंत से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को इनका कहते हैं विद्युत विभव। V से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी राशि है तो ये एक अदिश राशि है। देखिए अगला ये है, वही लिखा है, यानी क्या है कि जो आवेश है Q0 है, इसको लाने में किया यानी A तक मान लो लाने में किया गया कार्य W जूल है, तो V बराबर क्या होता है W/Q0। यहाँ देखेंगे मात्रक अगर देखा जाएगा तो W यानी जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं बोल्ट। बीमा क्या आएगा ml स्क्वायर T⁻³ और A⁻1। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है विभवांतर। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है। वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं। देखिए अब हम लोगों को अब पता है कि कोई आवेश होगा, वो आवेश क्या उत्पन्न करेगा तो विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और हमने आवेश को अगर बिंदु B तक आवेश को ला के रखे हैं, परीक्षण आवेश बिंदु B तक आया है तो इसका विभव VV, और इसको हमें V से कहाँ तक लाना है तो A तक लाना है। अगर आपको A तक लाना है तो यानी मान लेते हैं यहाँ का विभव होगा VA। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं तो वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर। किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं तो वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इस वैद्युत विभवांतर को किस लिखा जाता है डेल्टा V से लिखा जाता है। यह भी एक अदिश राशि है, इसका भी मात्रक और बीमा वही होता है जो विभव का होता है। मात्रक क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या बीमा क्या होगा यानी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कह सकते हैं इसी को। और अगर बीमा की बात करें तो क्या है ml स्क्वायर T⁻³ A⁻1। ठीक, लिखा क्या यही, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है तो विभवांतर कहलाता है। ठीक, फार्मूला लिखेंगे, यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W जूल है, तो हम विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर का फार्मूला क्या होता है डेल्टा V बराबर W/में हो जाएगा Q0। या अब देखेंगे ये आवेश प्लस Q, तो यानी जितना आवेश के पास आएगा तो यहाँ का विभव उच्च होगा और यहाँ का विभव क्या होगा निम्न होगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा VA माइनस VB, और ये बराबर क्या हो जाएगा W/Q0। तो चाहे लिखा जाए डेल्टा V बराबर W/Q0, और या फिर क्या लिखा जाए डेल्टा V बराबर W/Q0। ये क्या है तो आपका विभवांतर का फार्मूला। देखिए यहाँ भी लिखा है, यदि आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल है, तो जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA से BB, VA माइनस BB बराबर W/Q0, या इसी को हम क्या लिखते हैं डेल्टा V बराबर W/Q0। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसका मात्रक जूल में लिखिए। आपसे कई बार पूछा जाएगा, या आप ऑप्शन में देखे होंगे लिखा होता है एक EV का मान बताओ, ये EV लिखा होता है, यानी एक EV किसके बराबर। तो जब याद रखेंगे EV का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन, और V मीन्स क्या होगा तो वोल्ट। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या तो ये कार्य का बहुत छोटा मात्रक है। ये कार्य का क्या होता है ये छोटा मात्रक है, कार्य का छोटा मात्रक है। अगर मात्रक है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कार्य को हम जूल में भी लिखते हैं, तो नहीं चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे चाहे जूल में, आपसे पूछा जाता है कि इसका मात्रक जूल में बताओ, यानी क्या होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो यानी क्या है कि ये कार्य का मात्रक मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी कार्य को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। यानी एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। परिभाषा क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। अब मान निकालते हैं जूल में इसका संबंध क्या आएगा, तो जब देखेंगे इधर क्या है, अगर संबंध निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि जो कार्य निकालना है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश क्यू नॉट हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यानी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आएगा। यानी हमें पता है कि डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। अब यहाँ से हम डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ क्यू नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, 1.6 × 10⁻⁻19, और विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। तो यानी अब जो किया गया कार्य है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी क्या जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻ कितना आएगा, 19 जूल। अब जो ये किया गया कार्य है वो 1 eV के बराबर। तो अब याद रखेंगे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की क्या होता है, बराबर होता है। और ये मान इंपॉर्टेंट है, आप तैयार रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए जूल के बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वो किसके बराबर, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। बात क्लियर है, बता ले जाएंगे। मान ही इंपॉर्टेंट है, मान ही आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है दो बिंदुओं के बीच विभव या विभवांतर। तो आप पहले देख लेंगे कि विभव या विभवांतर होता क्या है। तो आप देखेंगे कि विभव की बात करें तो विभव क्या होता है, V बराबर W अपान क्यू नॉट। और अगर विभवांतर की बात करें तो इसको क्या लिखा जाता है, V डेल्टा V बराबर W अपान क्यू नॉट, या हम लिख सकते हैं VA माइनस VB। क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर क्या होगा, W अपान क्यू नॉट। जिसमें हम देखेंगे W क्या है, किया गया कार्य। कार्य हमेशा किस में होना चाहिए, मात्रक जूल में होना चाहिए। क्यू नॉट क्या है, तो आवेश है, मात्रक कूलाम में होना चाहिए। माइक्रो में दिया होगा तो चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 से गुणा कर लेंगे। बाकी जो भी दिया होगा तो चेंज कर लेंगे। अब विभव B क्या है, तो विभव है, मात्रक वोल्ट होगा। डेल्टा V लिखा जाए मतलब ये विभवांतर है, इसका भी मात्रक वोल्ट होगा। VV क्या है, तो पहले बिंदु पर विभव, और VA क्या है, तो दूसरे बिंदु पर विभव है। क्वेश्चन पढ़ते ही क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया है। क्या दिया है, विभवांतर। तो विभवांतर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा V से। तो हमें पता है कि विभवांतर दिया है मतलब ये डेल्टा V का मान कितना है, तो 50 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने को, 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश। आवेश बोल रहा है तो मतलब हमें किसका मान दिया है, आवेश। हम क्यू नॉट भी लिख सकते हैं इसको, या क्यू से भी। तो इसका मान कितना दिया है, 3 × 10⁻5। कितना दिया है, तो दिया है 3 × 10⁻5 कूलाम। कार्य निकालना है, कार्य बोले तो किसका मान निकालना है, W का। अच्छा आप फार्मूला यहाँ देखेंगे तो विभवांतर डेल्टा V बराबर W अपान Q। अगर हमने W निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम डेल्टा V इंटू Q लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, किया गया कार्य, चूंकि किया गया जो कार्य है ये फार्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर डेल्टा V इंटू क्या हो जाएगा, Q नॉट। मान रख दो सबका, डेल्टा V का मान कितना, तो डेल्टा V का मान 50, Q का मान कितना, 3 × 10⁻⁻5। 50 का गुणा कराओ तो 5 × 15 यानी 150 × 10⁻⁻5। आप चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मात्रक क्या आएगा, जूल। या दशमलव भी यहाँ है तो हम जितने अंक इधर लाते हैं यानी लिखने की विपरीत दिशा में या लेफ्ट में, उतना हम 10 के साथ में प्लस लगाते हैं। तो कितना आएगा, 1 और 1 2। अगर हम 1 और 5 के बीच दशमलव लिखना चाहें तो एक अंक यानी 1.5 × 10⁻⁻5 था। अब हम 1 और 1 2 अंक इधर लाए हैं तो प्लस क्या आ जाएगा, 2। और जब प्लस 2 आएगा तो जब माइनस में 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1.5 × 10⁻⁻ क्या बच जाएगा, 3 जूल। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर,
यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी आवेश है जिसका मान 3 × 10⁵ है, विभव आपको दिया है, तो आप इस तरीके से कार्य निकाल लेंगे। अगर कार्य और आवेश दिया जाएगा तो विभवांतर या विभव निकाल लेंगे, या विभव विभवांतर दे दिया जाए, कार्य दे दिया जाए, आवेश पूछा जाएगा तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। मान पहचान लेंगे कैसे होगा। फार्मूला क्या है, विभव V बराबर W/Q0, विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q0, या VA माइनस VB बराबर क्या होता है W/Q0। लिख लीजिए एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है लगभग हमेशा। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं लिखिए या समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। अगर आप देखेंगे तो समविभव पृष्ठ आपका लगातार पूछा जा रहा, 2024 में पूछा गया, 2023 में भी पूछा जा रहा है और 2025 में भी पूछा जा रहा है। समविभव पृष्ठ क्या है, दो समविभव पृष्ठ की परिभाषाएं लिखो या समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखो। यानी समविभव पृष्ठ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और समविभव पृष्ठ पूछा जा सकता है। देखेंगे तो लगातार आता है और ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। रटना नहीं, आपको तैयार मतलब समझना है केवल। समविभव पृष्ठ क्या है, मान लेते हैं कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है एक समान। क्या है, कहीं पर मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करें, कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचे, यानी कोई आवेश होगा, ये आवेश क्या जनरेट किया, तो ये आवेश विद्युत क्षेत्र जनरेट किया। अब इस आवेश के चारों ओर क्या होंगी, बल रेखाएं गुजरेंगी। अब इसमें हम किसी भी बिंदु पर कोई रेखा खींचे, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, समान। यानी इस बिंदु पर कहा जाए विभव का मान तो आप कह दें 5 वोल्ट, यहाँ पे भी कह दें तो कह दें 5 वोल्ट, इधर की बात करें तो भी आप कह दें 5 वोल्ट, यहाँ बात करें तो भी आप कह दें 5 वोल्ट। तो यानी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, समान। अगर विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान है तो उस पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ खींचे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे तो उसी को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। जैसे विद्युत क्षेत्र है, कहीं भी कोई भी बिंदु आप ले लें और यह कह दिया जाए प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, इस बिंदु को मान लेते हैं ये रेखा खींचे, इस बिंदु पर पूछा जाए तो भी आप कहें 5 वोल्ट, इस बिंदु पे तो भी 5 वोल्ट, इस बिंदु पे तो भी 5 वोल्ट, यहाँ पूछे तो भी 5 वोल्ट, ये कोई खींचे यहाँ पे पूछे कितना 5 वोल्ट। अब अगर विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा आंसर, समविभव पृष्ठ। क्या लिखा, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो या बराबर हो उसी को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। अगर समान है तो उसे क्या कहा जाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, अगर समविभव पृष्ठ है तो पहला गुण तो यही हो जाएगा कि जो समविभव पृष्ठ है, क्या समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, एक समान रहेगा। अच्छा, अब दो बात हम लोग पता है, अगर प्रत्येक बिंदु पर यह मान लें कि समविभव पृष्ठ है, ये मान लें कि कोई बिंदु है ये समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। अब अगर इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। जब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो आप कहेंगे बिंदु, अगर हम यानी इस बिंदु को हम कह दें ये VV है और अगर हम इसको कह दें VA है, जब दोनों बिंदुओं के बीच का विभव समान है तो आप बताओ विभवांतर क्या होगा, तो आप कहेंगे विभवांतर भी क्या होगा, शून्य होगा। जब दोनों बिंदुओं के बीच का विभव समान है तो विभवांतर क्या आएगा, शून्य, क्योंकि VA माइनस VB, जब ये भी 5 अगर मान लें ये भी 5 तो दोनों का अंतर क्या, 0 के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी VA माइनस VB अगर देखेंगे तो दोनों क्या होगा, 0 के बराबर। यानी हम ये कह सकते हैं, अच्छा जब विभवांतर 0 तो हम लोग अगर किया गया कार्य निकालने की कोशिश करें तो कार्य W बराबर V इंटू Q, यही तो होता है। तो किसी भी आवेश को चाहे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चाहे जितनी दूरी तक ले जाएं, समविभव पृष्ठ अगर होगा तो वहां विभवांतर 0 होगा, तो हमारा जो किया गया कार्य है ये भी क्या होगा, 0। यानी पहला परिभाषा, यानी पहला विशेषता क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। दोनों बातें क्लियर। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, शून्य। कारण जब विभव समान है तो दोनों का अंतर लेंगे, शून्य आएगा। दो विशेषताएं के लिए परिभाषा क्या था, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई भी पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान, उस विभव यानी उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर का मान शून्य होगा। और यहाँ देखेंगे तीसरा, जब विभवांतर शून्य होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तीसरी विशेषता क्या है इसकी कि दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई आवेश है, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसको ले जाने में जो किया गया कार्य है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। कारण पता है सबको क्यों होगा, देखिए क्या है, विभवांतर शून्य होने के कारण जब किसी आवेश को, भाई ये मच्छर परेशान किया एक, देखो एक मच्छर आ गया है, बड़ा परेशान किया है, कहीं इधर से जाके टच कर जा रहा है। देख क्या है, विभवांतर शून्य होने के कारण अब हम लोग देख लिए कि अगर समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु का विभव समान, जब प्रत्येक बिंदु का विभव समान तो दो बिंदुओं के बीच के विभव का जो अंतर होगा उसी को हम विभवांतर शून्य होगा। अच्छा, विभवांतर शून्य है तो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाएंगे तो उसको ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य। तो अब तीन विशेषताएं क्लियर। पहला क्या है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान। दूसरा, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य। तीसरा, समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, शून्य होगा। चौथा आप देखेंगे, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत जो क्षेत्र होगा वो सदैव क्या होगा, तो लंबवत होती हैं, सदैव क्या होंगी, लंबवत होती हैं। चौथा, कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर विभव का मान दो संभव होगा जो कि क्या होगा, असंभव हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि समविभव पृष्ठ का मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, और अगर दो विभव समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पे क्या होगा, मिक्सअप। जैसे आप ये देखते हैं ना, वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो ये कह दिया जाए कि पुरुष है और इसको कह दिया जाए ये ट्रायंगल वाले एरिया महिला। अब अगर ये दोनों यानी ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद कर दिए तो ये मिक्सअप हो गया ना, यानी इसमें दोनों आने शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम कह दें कि ये एक पूरा कंप्लीट कोई समविभव पृष्ठ था जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 2 वोल्ट, और कोई दूसरा समविभव पृष्ठ है ये दूसरा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 3 वोल्ट। अब अगर इन दोनों को हम क्या करा दें, मिक्सअप करा देंगे, यानी जब ये कह देंगे ओवरलैप कर जाएंगे तो जिस एरिया में ये ओवरलैप करेंगे यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, चेंज होगा। अब ये विभव अलग होगा, ये विभव अलग, ये विभव अलग होने लगेगा, और जब ये स्थिति बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ये असंभव है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे हम समविभव पृष्ठ नहीं कहेंगे। तो क्लियर है, समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या है, पहली प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान। दूसरा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य। तीसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। और पांचवा गुण आपका क्या है, कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की यानी जो कटान बिंदु पर क्या होगा, विभव के दो मान प्रदर्शित होंगे, जो कि क्या है, असंभव है। समविभव पृष्ठ क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आता है विभव प्रवणता। ये बहुत पहले पेपर में पूछा गया है, अब नहीं पूछा गया है पिछले 1-2 साल से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। विभव प्रवणता क्या है, देखिए विभव प्रवणता क्या है, मान लो कि कोई एक आवेश है, आवेश के पास अगर हम देखेंगे यहां से अगर हम यक्ष दूरी पर, तो यहां पे विभव कुछ और होगा। अगर हम बिंदु ए माने, इससे दूरी हम डेल्टा यक्ष दूरी और बढ़ जाएं, यानी यक्ष प्लस इसमें हम क्या ऐड कर लें, डेल्टा यक्ष दूरी अगर ऐड ऑन कर लें, हम बिंदु बी पर पहुंच जाएं तो यहां पर विभव क्या हो जाएगा, अब जो बिंदु वी पर यानी जो बिंदु बी पर विभव होगा वो वी ए माइनस डेल्टा वी कुछ ना कुछ कम होगा।
जैसे हमने बताया कि अगर हमें राजा के किसी एरिया को कवर करना है तो वहाँ आसान होगा, लेकिन अगर आप सोचे डायरेक्ट राजमहल कब्जा कर ले तो वहाँ आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किसी आवेश के कारण ही तो उत्पन्न होगा, इसी आवेश के कारण मान लेते उत्पन्न हुआ। अब अगर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इस विद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु पर जैसे इसके समीप आएंगे विभव का मान बढ़ेगा, यानी किया गया कार्य ज़्यादा। विभव देखें तो V बराबर W अपान क्या है Q। Q अगर देखेंगे फिक्स है, इसी को तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। अब अगर किया गया कार्य ज़्यादा होगा तो विभव का मान ज़्यादा। अब अगर ये दूर है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, विभव कम होगा तो किया गया कार्य, यानी किया गया कार्य कम होगा तो विभव भी कम। यहाँ पर कार्य हमें ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ तक लाने में, तो हमें विभव भी यहाँ पे क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। क्लियर रहती बात। अब अगर यहाँ पे विभव ज़्यादा मिलेगा तो ये कहा जा रहा, जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा वैसे वैसे विभव के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। विभव परिवर्तता की परिभाषा क्या है, कोई भी आवेश है, इस आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है या दूरी में परिवर्तन होता है विभव के मान में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विभव परिवर्तता कहते हैं। बोलेंगे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर ये धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र इससे सदैव क्या होगी, दूर, इसी डायरेक्शन में तो जाएगा। अगर आप किसी आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना शुरू करें और चलते जाएंगे आप तो देखेंगे विभव का मान जैसे जैसे दूरी परिवर्तित होगी वैसे वैसे विभव का मान बदलेगा। तो दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव परिवर्तन की दर है उसी को हम क्या कह देते हैं, विभव परिवर्तता। जैसे यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या लिखा है, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव परिवर्तता कहते हैं। बोलेंगे परिभाषा, कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम बढ़ें तो दूरी परिवर्तन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे विभव भी परिवर्तित होगा। तो विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, विभव परिवर्तता कहलाता है। परिभाषा क्लियर। देखिए मान लेते हैं, कैसे आप निकालेंगे विभव परिवर्तता अगर पूछ लिया जाता है तो देखिए ये जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं कोई आवेश Q है प्लस इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इससे यक्ष दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं A है, यहाँ पे अभी मान लेंगे विभव क्या है तो V है। अब अगर हम यहाँ से डेल्टा यक्ष दूरी बढ़ जाए, कहने का मतलब यक्ष प्लस अगर हम डेल्टा यक्ष दूरी इंक्रीज करके बिंदु B पर पहुंचेंगे तो जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी विभव का मान घटेगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक विभव में जो परिवर्तन डेल्टा B हुआ, यानी यहाँ पे डेल्टा V घट जाएगा तो B माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा V। अच्छा ये क्या जुड़ेगा, तो दूरी हमेशा जुड़ती है। अब पूछा जाता है यानी विभव, तो क्या हो जाएगा, बिंदु मान लेते थे क्या है, ये O है, O से अगर हम देखेंगे अब धनावेश है, धनावेश के कारण जो E की डायरेक्शन होगा वो इससे सदैव क्या होगा, दूर। तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में चले तो पहले बिंदु A था यक्ष दूरी पर तो विभव V था, बिंदु B पर पहुंचे डेल्टा यक्ष दूरी और तय करके तो विभव क्या हो गया, डेल्टा V माइनस डेल्टा V, और ये x दूरी कितना हो जाएगा, यक्ष प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अब से कहा जा रहा है कि जो विभव परिवर्तता की परिभाषा है वो क्या होता है, विभव परिवर्तता ये क्या है, विभव परिवर्तन बटे में दूरी परिवर्तन, विभव परिवर्तन दूरी में परिवर्तन। अब विभव परिवर्तन देखेंगे दूरी में विभव में परिवर्तन का मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो ये क्या है अंतिम विभव और ये क्या है प्रारंभिक विभव। अंतिम विभव आप देखेंगे तो क्या है V माइनस डेल्टा V, इसमें से प्रारंभिक को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा V। ऐसे दूरी में भी अंतर लेंगे तो अंतिम दूरी क्या है x प्लस डेल्टा x, और प्रारंभिक दूरी क्या थी तो x थी। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस डेल्टा v, और ये माइनस v अपान में ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और ये माइनस x। अब आप देखेंगे तो ये v प्लस है और ये v माइनस कट जाएगा, ये x प्लस ये माइनस x से x कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x। यही क्या है तो यही आपका क्या है विभव परिवर्तता, क्या ये विभव परिवर्तता।
ठीक। अब यहां देखेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी मतलब विभव परिवर्तन, डेल्टा एक्स मतलब दूरी में परिवर्तन। माइनस चिन्ह यहां ये बताता है कि दूरी के साथ साथ विभव का मान घटता है। माइनस चिन्ह क्या बताता है? दूरी के साथ विभव का मान क्या है तो घटता है। विभव का मान क्या है तो ये घटता है, यानी डिक्रीज करता है। माइनस यहां सिर्फ इतना बताता है कि जैसे जैसे दूरी बदलेगी विभव का मान क्या होगा? कम होगा। क्लियर? समझ गए विभव परिवर्तता? अच्छा, इसका मात्रक और विमा भी पूछा जाता है, तो आप मात्रक विमा तो निकाल ही सकते हैं। अच्छा, मात्रक की बात करेंगे तो बी क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। दूरी क्या है? मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। वोल्ट प्रति मीटर। तो विभव परिवर्तता समझ गए क्या है? कोई बिंदु आवेश है, उस आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम चलेंगे तो जैसे जैसे दूरी परिवर्तित होगी, विभव परिवर्तन की जो दर है उसी को हम क्या कहेंगे? विभव परिवर्तता कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई बिंदु आवेश O पर स्थित है, इससे x दूरी पर बिंदु A, जिस पर विभव VA, डेल्टा x दूरी और आगे चले यानी x प्लस डेल्टा x, तो इधर परिवर्तन हो गया विभव में डेल्टा V। अब यहाँ विभव बचा क्या? तो b माइनस डेल्टा V। परिभाषा के अनुसार विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। तो हम क्या करेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, हमें ये मिल जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या बताता है? दूरी के साथ विभव क्या है? घटता है। क्लियर है? हद तक देखिए, मात्रक और विभव आप देख लेंगे क्या है, तो ये फार्मूला प्रूफ किया गया। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव का मान घटता है। क्या है? विभव का मान घटता है। तो ये क्या आ जाएगा? जो विभव परिवर्तता है माइनस डेल्टा V अपान में डेल्टा एक्स, क्या मिल जाएगा? डेल्टा V अपान में डेल्टा एक्स। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या है? घटता है। अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक वोल्ट, मीटर का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अगर हम विमा देखेंगे तो विमा वोल्ट का भी हम लोग जस्ट निकाल के आए थे कि वोल्ट का क्या होता है? ml स्क्वायर टी पावर -3 a का पावर -1 अपान में। अब यहाँ दूरी है तो दूरी का क्या हो जाएगा? यल। एक यल ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, घटेगा तो बचेगा क्या? ml टी पावर -3 और a का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बोले क्लियर है? विभव परिवर्तता क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। अगला आपसे फार्मूला पूछा गया है और ये फार्मूला आप याद रखेंगे। रिलेशन है भी, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपसे 1 नंबर में पूछा गया है और इस पे सवाल भी आगे कई लगते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाए मतलब E की मान, और विद्युत विभवांतर मतलब V या डेल्टा B में क्या है? संबंध पूछा गया है। तो संबंध क्या होता है? तो आप याद रखेंगे E बराबर क्या होगा? V बाई डी। E बराबर क्या होगा? V बाई डी। या आप कह सकते हैं अगर विभवांतर बोला जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर डेल्टा V अपान में हम D भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि मान लेंगे कोई 2 प्लेटें होंगी, कोई धनावेशित होगा, कोई ऋणावेशित, इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी और यहाँ पे विभवांतर मान लो V, प्लेटों के बीच की दूरी आप D भी ले सकते हैं और L भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है? तो E बराबर अगर D मानेंगे तो E बराबर V बाई डी लिख सकते हैं। अगर हम L भी मान सकते हैं तो V बाई एल भी लिखा जा सकता है। तो बता लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध क्या होता है? तो E बराबर डेल्टा V बाई डी, या आप कह सकते हैं E बराबर V बाई क्या होता है? D, या फिर L लिख सकते हैं। V क्या है? विभव, और L या D क्या है? तो दोनों के बीच की दूरी प्लेटों के। ठीक।